अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है जनाब महमूद पराचा साहब। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील हैं और जाने माने एक्टिविस्ट हैं। पराचा साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। पिछले दिनों आपकी ऑफिस पे रेड मारा गया, तकरीबन 15 घंटे तक कंटिन्यू पूछताछ हुई। क्या था पूरा मामला, कैसा माहौल था यहाँ का उस वक्त? नहीं, देखिए, वो रेड मारी और जो भी हुआ उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें अपनी अमान और हिफ्ज़ अमान में रखा बल्कि सुरखरू भी रखा। ये सबसे बड़ा एहसान है उसका, जो सिर्फ एक मौजज़ा ही है। नहीं तो जो हालात यहाँ पे थे, 15 से 20 लोग हमारे इसी ऑफिस में बंदूकों के साथ, और उसके बाद नीचे पूरा बिल्डिंग और बाहर तक लेके 200 से ज़्यादा, जो स्पेशल सेल की जो सबसे ख़तरनाक टीम कही जाती है, जो अपने आप को ये कहने में वो बहुत तोबगी महसूस करते हैं कि हम जहाँ जाते हैं जो चाहते हैं वो करके आते हैं। तो अल्लाह ताला ने और ये हमें हौसला अता फरमाया और दिल में डर नहीं डाला कि हम भारत के संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से ना सिर्फ उनको रोक पाए बल्कि उनको शर्मिंदगी महसूस करके जाना पड़ा। तो ये एक बाकी सब लोगों के लिए भी सीख है कि अगर भारत के संविधान का और कानून का सही तरीके से और थोड़ी मेहनत करके इस्तेमाल किया जाए तो हर मजलूम को इंसाफ मिल सकता है और कोई भी ज़्यादती, कितना भी बड़ा जालिम हो, नहीं कर सकता। और उस दिन तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी कोर्ट का ऑर्डर लेके आए थे, उसके बाद वो जो असली मकसद उनका उन्होंने बता भी दिया। अमित शाह साहब का बार बार नाम लेके कि उन्होंने भेजा है और आप उनको नहीं जानते हैं, और आपके पूछे तो मुल्क की सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी है, एनआईए है, हम हैं, स्पेशल सेल है, सब लगी हुई हैं। आप तो कोई गलत काम करते नहीं हो, हमें सबको पता है। लेकिन अमित शाह साहब ने ये बोला है, या तो आप चुप हो जाएं और जो हम लेने आए हैं यहाँ से हमें ले जाने दें, और उनके खिलाफ और सरकार के खिलाफ जो काम कर रहे हैं ख़ास तौर पे दिल्ली दंगों में, वो बंद कर दें, नहीं तो आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये खुलेआम उन्होंने बोला और ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है। इसीलिए उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात आपसे कही जब वो यहाँ आए हुए थे कि आप अमित शाह साहब ने भेजा है, ये काम ना करे, वो काम ना करे, वरना। यही बात मुझे अभी तक हैरान कर रही है कि ये किस सोच के तहत ऐसा हो रहा था। या तो वो ये समझते थे कि अमित शाह साहब का नाम लेंगे तो हम डर जाएंगे, ये भी एक वजह हो सकती है, या कुछ और भी वजह हो सकती है। इसकी तो तहकीकात करने भी पता लगेगा। लेकिन ये बात एक वाक़या है कि ऐसा उन्होंने किया यहाँ पे, और पूरी ताकत लगाई कि वो हमसे हमारे क्लाइंट्स के सारे दिल्ली दंगों के भी सबूत भी, और जो दूसरे सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं जैसे संजीव चतुर्वेदी हैं, दूसरे हैं, जो सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे केसेस डाल रखे हैं, वो सारे सबूत छीन के यहाँ से ले जा सकते हैं। अच्छा, वो सब जो कर रहे थे सारी बातें उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई, तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? क्या कोर्ट में मौजूद है वो रिकॉर्डिंग? बातचीत हुई थी पटियाला कोर्ट में इस सिलसिले में? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है जिससे मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अगर वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, और वो ये बोल रहे हैं कि हमने उनके साथ, उनकी ये जो 25 पुलिस वाले बंदूक के साथ हमारे ऑफिस में थे, उनके साथ मारपीट की, ऐसी उन्होंने FIR कराई है, तो फिर वो CCTV फुटेज या कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जो कैमरा में उन्होंने खुद ही रिकॉर्डिंग की है जो कोर्ट से, तो वो कोर्ट में उस चीज़ को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने जो एप्लीकेशंस लगा रखी है, हमारा खदशा यही है कि वो कोर्ट को वो वीडियो नहीं दिखाएंगे अभी, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो खुद अमित शाह साहब सीधे सीधे फंसते हैं उसमें। और उन्होंने भी जो दूसरी बंदूकें दिखाई यहाँ पे, जो यहाँ से चीज़ें छीनने की कोशिश की, छीना झपटी की, हमारा कंप्यूटर तोड़ा यहाँ से, वो सब चीज़ें भी कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने आ जाएंगी। तो लेकिन अब हमने कोर्ट को दरख्वास्त लगा रखी है, 12 तारीख को वो दरख्वास्त आ भी रही है। 12 तारीख को हमारा एक मार्च भी है लॉयर्स का। अभी आपने सुना ही होगा कि 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने हमारे हक में प्रधानमंत्री साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और दूसरा, अब फिर हज़ारों वकील जो हैं, चीफ जस्टिस साहब को भी पिटीशन लिख चुके हैं कि ये बहुत गलत किया गया है, और खुद जो सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने तो जिन जज ने ये ऑर्डर किया था उसके खिलाफ भी लिखा है कि उन्हें मैजिस्ट्रियल जो काम है वो करना नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इससे जो सरकार है वो भी बैकफुट पे है, और अब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई गलत नंबर डायल कर लिया, तो अब जो गलत काम करेगा, तो जिसके साथ अल्लाह है तो उसको
सुरखुरु रखेगा अल्लाह, और जो चोरी करेगा वो पकड़ी जाएगी चोरी उसकी। भारत के संविधान में इतनी ताकत तो है ही। बहुत अहम बात है कि स्पेशल सेल के अफसरान आए थे, 200 से ज़्यादा लोग चारों तरफ से घेर रखा था, और यहाँ तक उन लोगों ने कह दिया रिवाल्वर की नोक पर, बंदूक की नोक पर, कि आप दिल्ली दंगों की तहकीक करना, इसको आगे बढ़ाना छोड़ दीजिए। हम आपको बता दें कि पिछले साल यानी फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था, और 3 दिनों तक दंगा कंटिन्यू रहा। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की, और जिसमें बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लोगों का नुकसान हुआ और 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। देखिए, सबसे बड़ी बुनियादी बात क्या है जिसकी वजह से हमारी दुश्मन ये आरएसएस के लोग और मनुवादी लोग हैं, और वो ये है कि भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान से, भारत के कानून से, इन्हीं मुश्किल हालात में, जबकि जजेस भी प्रेशर में हैं, ये सब खुलेआम, क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो खुल के बोल चुके हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पुलिस जैसी है सबको पता ही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी उन्होंने अपने बना लिए पुलिस ने। तो इन मुश्किल हालात में भी भारत के संविधान और कानून में इतनी ताकत है कि हमने इन्हीं केसेस में, दिल्ली दंगों के केसेस में 2 दर्जन से भी ज़्यादा आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स बंद करा कोर्ट, इन्हीं अदालतों से, और अभी 100 से भी ज़्यादा लोगों का लिस्ट हमारे पास है जो कि इंशाल्लाह ताला बंद होंगे आरएसएस के लोग। ये सारे दिल्ली दंगे से रिलेटेड बात बता रहे हैं। और कपिल मिश्रा साहब भी बंद होंगे, जो दूसरे लोग थे, जो बड़े बड़े मंत्री उस वक्त ऐसी हॉल बॉल बातें बोल रहे थे, अश्तियाल अंगेज बातें बोल रहे थे, जो जुर्म कर रहे थे, वो सब भारत के संविधान के तहत बंद होंगे। ये उनकी हमसे सबसे बड़ी दुश्मनी है। अगर हम जो दिल्ली दंगों में जैसे पुराने वाले केसेस में होता रहता था, और हम भी वो काम कर रहे हैं कुछ हद तक जाके, मतलब आधे से ज़्यादा काम तो यही हो रहा है कि जो लोग हमारे बेगुनाह बंद हैं उनको छुड़ाया जाए, मगर यहाँ तक भी हम सिर्फ काम करेंगे तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हम आरएसएस के लोगों को बंद कराते हैं, हम ये दिखाते हैं कि अमित शाह साहब तक तार पहुँच रहे हैं, और वो भी कानून के ज़रिए, सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च करके पब्लिक स्पीचेस नहीं दे रहे हैं, हम वो कानून के ज़रिए से इस्टेब्लिश करा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि पूरी आरएसएस, बीजेपी, इनके सांसद, एमएलए, एमपी सब इन्वॉल्व थे। वो उनकी हम सारी सबूत कोर्ट में, अदालत में, और कोर्ट ऑर्डर कर रही है एक के बाद एक इनके खिलाफ एफआईआर। तो ये जो चीज़ है, इससे वो बहुत ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ है। तो लेकिन भारत के संविधान में हम बार बार कहते हैं, जो बाबा साहब ने बनाया है, इतनी ताकत है, और इसके ऊपर से हम देश के मजलूमों का विश्वास या यकीन नहीं उठने देंगे। ये सबसे बड़ी उनकी दुश्मनागी है हमसे। अच्छा, प्राचार्य साहब, आखिरी सवाल ये कि जिन मुद्दों को लेकर के पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, एनआरसी एनपीआर को लेकर के, तो अभी जुलाई से इन चीज़ों को नाफिज करने का सरकार ने ऐलान किया है, तो क्या लगता है वाकई इन चीज़ों का नफाज हो जाएगा, या क्या है इसका फ्यूचर? हमने तो ऐलान कर रखा है, सीए एनआरसी का पहले से भी कर रखा है। ये भारत के संविधान के खिलाफ कानून है। ये एससी, एसटी, ओबीसी से सिटीजनशिप, और माइनॉरिटी से सब सिटीजनशिप छीनकर वापस मनुस्मृति लागू करने का कानून है। इसको हम लागू नहीं होने देंगे। हमने पहले भी यही बात कही थी, अब भी यही कह रहे हैं। पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से ये मनुवादी कुछ भी कर ले, आरएसएस और बीजेपी के लोग, जैसे ही ये इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्चुअल कदम उठाएंगे, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जितने पहले हुए थे उससे कई गुना बड़े होंगे। ये हम वादा कर रहे हैं, पूरी दुनिया से वादा कर रहे हैं, और हमारी बात कभी भी हम गलत वादा नहीं करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो ये वादा है। अमित शाह साहब और जो भी उनके मनुवादी दूसरे दोस्त हैं, वो सीए एनआरसी लागू कराने की कोशिश भर करें। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट उससे भी बड़े होंगे जितने पहले हुए। पर साहब, किसानों का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है कंटिन्यू। आप इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से पिछले दिनों एक्टिव थे, अब इस प्रोटेस्ट के हवाले से ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, और लेकिन हम दिलो जान से किसानों के साथ हैं। जब भी और किसान बहुत मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी वो हमें पुकारेंगे या हमें आवाज़ देंगे, तो हम अपनी पूरी ताकत लेके उनके साथ हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जब हम लोग भी जुड़ जाएंगे तो ये मनुवादी समझ ले क्या होगा फिर, और ये सरकार भी समझ ले क्या होगा। लेकिन अभी किसानों का आंदोलन जो है, उनकी बावजूद सारी वही साजिशों के जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में हुई थी, सारी की सारी डुप्लीकेट वही रिपीट कर रही है। वही झूठ, वही हमले, वही झूठे इल्ज़ाम, वही पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल, वही पूरे देश को छावनी बना रखा है। वहाँ हमारी सेना जो है बेचारी इसके लिए तड़प रही है कि कैसे हम चाइना से अपनी ज़मीन वापस छीनें। वहाँ सरकार रोक रही है। ये गुजराती मनुवादी जो
बिजनेसमैन है उनके इशारे पे चल के, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप चाइना की कंपनियों के साथ है। तो फौज को हमारी रोक रहे हैं कि वो चाइना से अपनी ज़मीन ना छीन पाए। ये है इस सरकार का असली चेहरा। तो ये किसानों के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ सरकार काम कर रही है, हमारी सेना को रोक रही है। सबसे बड़ा दुखी हमें इस बात का है कि हमारी देश की सेना, जो सबसे ताकतवर सेना है दुनिया की, वो चीन से अपनी ज़मीन छीन लेगी, चंद ही दिनों में छीन लेगी, मगर उसको रोक रखा है। यहाँ किसानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, यहाँ बॉर्डर पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। ये लगाने चाहिए चाइना के ऊपर, ये लगाने चाहिए पाकिस्तान से, जहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं वहाँ पे हमारे देश में अमन शांति भंग करने के लिए। वहाँ तो नहीं कर रहे कुछ भी। अपने लोगों पे, जो इस देश के मालिक हैं, किसान, जो आम जनता इस देश की मालिक है, उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। यही कायरों का सबसे बड़ा सबूत है इनकी कायरों साहब, अमित शाह की आपके खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है, इतना आपको डराया जा रहा है, ऐसी ऐसी बात हो रही है, और कई लोगों पर उन्होंने केस दर्ज कर रखा है, कितने को गिरफ्तार कर रखा है, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप भी बाज आ जाएं या चीज़ों को कंट्रोल कर लें, जैसा कि आपको तंबीह की जा रही है? ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे डर नाम की चिड़िया से वाक़फ़ियत कराई नहीं है, तो और जब तक वो नहीं कराएगा, डर नाम की चिड़िया से मेरी वाक़फ़ियत होगी भी नहीं। तो अमित शाह साहब को ये पता होना चाहिए कि ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में तो है नहीं। दिल में डर डालना और दिल में डर ना डालना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और हम उसी से डरते हैं। हमारी गर्दन जा सकती है, हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम जो हमारे एक ईमान है, जो हमारा मज़हब इस्लाम जो हमें सिखाता है, जो उसका सोशल मैसेज है, इंसाफ और बराबरी, उससे हम पीछे कदम नहीं उठा सकते। हम लोग पीसफुल तरीके से, भारत के संविधान के तरीके से, जो इस मुल्क के मजलूम हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, उनके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। और अमित शाह साहब जैसे बहुत आए बहुत गए, ये भी कुछ दिन तक अपने आप को चाणक्य समझते रहें, उसके बाद तो इनका भी अंजाम वही होगा जो हर जालिम का होता है। हर जालिम को भारत का संविधान, हर जुर्म करने वाले को भारत का संविधान जेल में भिजवाएगा। ये भी जाएंगे एक दिन, देखते रहिए आप, भारत के संविधान में भरोसा रखिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि भारत का आइन, भारत का संविधान सबसे अहम है, और उसके मुकम्मल तौर पर नफाज के लिए हमारी कोशिश जारी है। कोई भी आइन से बालातर नहीं है। कैमरामैन मासूम के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।